अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको 3.3 और 3.4 का एक पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ। शुरू करते हैं आज के लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.4 पार्ट 2 चेन रूल की एक्सरसाइज है। मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, लेकिन समझना है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। पेज नंबर 85 86 पर 86 इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन अगले पेज पर है। सही है। अच्छा, मैं तरतीब से आपको लेके चल रहा हूँ, बुक के नंबर के हिसाब से नहीं। बुक में जो है रैंडम है। इम्प्लिसिट फंक्शन भी बीच में डाल दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बीच में डाल दिया है। तो गाइड बुक नहीं सिर्फ बनवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं क्वेश्चन 7 पे इसलिए गया हूँ कि अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेन रूल। सही है, सिस्टमेटिक वे में चलें आप लोग। ये करने से पहले आप पहले ये फार्मूला लिस्टिंग करें अपने पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव हैं। अच्छा, इसको पेयर में याद करेंगे तो आसान रहेगा। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट। अच्छा, सेक और कॉसेक को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कॉसेक को आप यूँ लिखा हुआ देखें तो परेशान नहीं हो जाइएगा, ये कॉसेक को लिखने का दूसरा तरीका है। अगर सेक को अगर यूँ लिखा हुआ देखें तो परेशान नहीं हो जाएगा, तो ये उसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक है। तो ये क्वेश्चंस देखें आप। अच्छा, पुराने रूल भूलिएगा नहीं, पुराने रूल की रिवीजन आती रहेगी। प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोशंट फार्मूला, पावर बैकपेक, पावर कम, वो बुनियादी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x+2 इंटू साइन एक्स। तो अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, तो इस पर प्रोडक्ट फार्मूला लगना चाहिए क्योंकि x+2 एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब प्रोडक्ट फार्मूला याद है आप लोगों को? वेरी गुड। प्रोडक्ट फार्मूला होता था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन और प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इसमें अब मैंने इसको फंक्शन ऑफ x तस्वुर कर लिया और इसको फंक्शन ऑफ gx। ठीक है, फिटिंग करें। x+2 फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन, प्लस x+2 फर्स्ट फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x सेकंड फंक्शन। ठीक है, अलजबरा तो रिवाइज करें। x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट का 0, तो ये 1 हो गया। साइन x अपनी जगह, x+2 अपनी जगह। साइन का डेरिवेटिव आज उठाएं वहाँ से cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 1 लिखते नहीं है, साइन x प्लस, तो ये आंसर हो गया साइन x प्लस x+2 cos x। लेकिन ये वार्म अप क्वेश्चन है, लंबे लंबे सवाल आगे हैं, तैयार रहें। पार्ट 2 है। अच्छा, ये सीखें एक चीज़, फंक्शन ऑफ x है तो उसमें देखें वेरिएबल x है। फंक्शन ऑफ थीटा है तो उसमें वेरिएबल थीटा है। फंक्शन ऑफ t है तो इसमें वेरिएबल t है। नोट डाउन करें। तो जब वेरिएबल थीटा हो जाएगा तो इसका मतलब है इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम d/d थीटा करके, क्योंकि हम x के आदी हो गए इतने सारे क्वेश्चन में, तो ये ना हो कि x ही पेन से निकल जाए। अब थीटा है तो देख लें d/d थीटा, t होगा तो d/dt, चेंज ओवर बिल्कुल सही रहे। g' t, ये देख लें भाई, g' थीटा, ये गलती ना है, एक गलती हुई सारा फारिग हो जाएगा सवाल। सही है। वेरिएबल इंडिपेंडेंट, उसके लिहाज से डिफ्रेंशिएशन होती है। 3.3 के शुरू में बताया था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब आ जाए यहाँ पे सवाल पे। टेन स्क्वायर थीटा पहला फंक्शन नज़र आ रहा है आपको, और सेक क्यूब दूसरा। मल्टीप्लाई में आ गया तो इसका इसमें भी प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। लेकिन अब सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसमें साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तब तो सीधा है। लेकिन अब पावर वावर आ जाए तो इस पर चेन रूल लगेगा। इस क्वेश्चन पे चेन रूल नहीं लगा, तो देखिए मैं लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल की वर्डिंग नहीं लिखी, लेकिन जब चेन रूल लगेगा तब लिखें। रट तो नहीं रहे कि हर वक्त चेन रूल ये एक्सरसाइज चेन रूल की है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली चेन रूल का नहीं है, क्योंकि चेन रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन पे लगता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन तो है ही नहीं। अब जैसे ये बनेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखें कैसे। टेन स्क्वायर को मैं टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बोल दिया, वेरी गुड। अब गौर से देखें, फंक्शन
ऑफ फंक्शन बना। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन चेन रूल। अब इस पे लगाएं पहले पावर वाला उसूल, पावर बैक पे एक पावर कम, तो 2 tan थीटा पावर 1 लिखते नहीं है। और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से tan थीटा का लिस्ट में से उठाएं। अच्छा थीटा है तो थीटा उठाएंगे, एक्स है तो एक्स उठाएंगे। tan थीटा डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर आ गया। ये हमारा पहला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा मैंने फंक्शन को नाम दिए जी और एच, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में एफ है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, सवाल में फंक्शन एफ दिया हुआ है तो मैंने इससे हट के लेट किया। इसमें लेट वेट इसलिए नहीं किया था, बच्चों वाला सवाल था इसलिए मैंने वहीं पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर दिया था। इसमें थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो नाम आपके होंगे फंक्शंस के। दूसरा फंक्शन का नाम रखा मैंने एच थीटा, तो उसका जो है डेरिवेटिव अब चाहिए। अब सेक क्यूब को मैं सेक थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन पकड़ें आप, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी क्यूब वाला आउटर फंक्शन, तो 3 बैक पे एक पावर कम डेरिवेटिव, और फिर इनर फंक्शन सेक का उठाएं वहाँ से सेक 10, ये याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो सेक का डेरिवेटिव आ गया सेक 10। अब सेक स्क्वायर इंटू सेक होता है सेक क्यूब, tan थीटा अपनी जगह। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया फंक्शन ऑफ जी फंक्शन ऑफ एच, फंक्शन ऑफ जी फंक्शन ऑफ एच। तो अब इसका मतलब है इस पर अब प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा दोबारा से। प्रोडक्ट फार्मूला याद आ गया, ये जो अभी लगाया था। मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट फार्मूला लगता है, डिवाइड में हो तो क्वोशंट फार्मूला लगता है। याद हो गया ना, ये तो 3.3 में भी लगाया था। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, 2 tan सेक स्क्वायर रख दिया। एच सेकंड फंक्शन क्या था, सेक क्यूब रख दिया। एहतियात से फिटिंग कीजिएगा जी थीटा, इसीलिए देखें मैं आपको इस तरह करवा रहा हूँ लेट करके गलती ना हो। अब जी थीटा देख देख के पुट करें tan स्क्वायर थीटा, और एच डैश का डेरिवेटिव क्या निकला हुआ है 3 सेक क्यूब टेंजेंट। अब सिंप्लीफाई का काम रह गया, सही है। सेक स्क्वायर इंटू सेक क्यूब क्या होता है, बेस सेम पावर एड पावर 5। 10 इंटू टेन स्क्वायर क्या होता है, बेस सेम पावर एड 1 + 2 3। कॉमन कुछ निकल रहा है। सेक 5 और सेक क्यूब में छोटी पावर क्या है, सेक क्यूब कॉमन। 10 और 10 क्यूब में छोटी पावर क्या है 10 कॉमन। 2 अंदर बच गया, सेक क्यूब निकाल चुके हैं तो 2 सेक यहाँ बच गया, तो सेक स्क्वायर। 3 कॉमन नहीं आ रहा था तो 3 बच गया। सेक क्यूब पूरा कॉमन जा चुका है, 1 10 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे 2 10 बच गए। समझ में आ गया, कॉमन जितनी पावर चली जाएगी बाहर बाकी रह जाएगी अंदर। 2 और 3 में से कॉमन नहीं आ रहा था तो 2 3 अपनी जगह। होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। तीसरा पार्ट साइन स्क्वायर 3t इंटू कॉस क्यूब टी। सवाल ट्रिकी होते जा रहे हैं, लंबे लंबे सवाल। अब इसमें भी गौर करें, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। ये तो अब पक्का हो गया होगा माशाल्लाह से कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, क्योंकि अचानक से देखिए डिवाइड वाले 2 पार्ट आएंगे, एक इसके बाद ये रब करके करूँगा जाइएगा नहीं। तो डिवाइड वाले में प्रोडक्ट क्वोशंट फार्मूला लगेगा डिवाइड वाला, ये देखें रिवीजन। अब पहले फंक्शन को जी रख दिया। अच्छा फंक्शन ऑफ टी है तो टी वेरिएबल हो गया टी, तो साइन स्क्वायर 3t पहला फंक्शन और h करके कॉस क्यूब टी दूसरा फंक्शन। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 2 अब विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बस ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक रट्टाफिकेशन और सारा काम ख़राब। टाइम ले रहा हूँ लेकिन फ़ायदा भी हो रहा होगा इंशाल्लाह। अब चेन रूल लगाएं। चेन रूल कब लगता है, देखें जब पावर वावर आ गई, लेकिन जब पावर वावर नहीं है तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन। अब साइन स्क्वायर को मैं साइन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा इसमें डबल डेकर चेन रूल लगेगा, ध्यान से। पहले पूरा फंक्शन ढूंढें, ये हो गया, फिर अंदर का इनर फंक्शन ढूंढें, ये हो गया। तो पावर बैक पे एक पावर कम, तो 2 sin 3t। अब sin 3t के अंदर खुद फिर चेन है, ढूंढें ज़रा मेरे साथ, ये देखें, क्योंकि 3t है यहाँ पे हमारे पास 1x लिखा हुआ है। कभी भी मल्टीपल एंगल होगा उस पर भी चेन रूल लगेगा, जैसे 2x 3x 4x, या जैसे यहाँ पे 3t, t वेरिएबल है ना। तो अब sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t, sin x का cos x, तो sin 3x का cos 3x, तो sin 3t का cos 3t। अब 3t का अलग से, एक भी चेन गायब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया बुक वालों ने। 3 दफ़ा चेन लग रही है, क्योंकि पहले पावर वाली लगी, फिर sin 3t पर cos का लगा, और फिर 3t एंगल पर अलग से लगा। एक भी कम हो जाएगा, एंड में आप आंसर मैच करते रह जाएंगे।
अब 3t का 3 हो जाएगा, जैसे 3x का 3 हो जाता है, क्योंकि x का 1 तो t का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। वेरी गुड हो गया। अब 3 ज़ा 9 नहीं कर दीजिएगा, ये एंगल है और ये गिनती है, तो 3 2 ज़ा 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने यूँ कर दिया कि 3 ज़ा 9, लेकिन सिखा भी रहा हूँ, वरना फारिग कर दूँ आगे बढ़ जाऊँ कि भाई छापते रहो। अब 3 2 ज़ा 6 और बाकी अपनी जगह। एंगल और विदाउट एंगल मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दूसरा फंक्शन क्या था भाई, कॉस क्यूब टी। कॉस क्यूब टी को जैसे सेक क्यूब किया था, जल्दी जल्दी खुद ही से करें। इसके अंदर जो है चेन ढूंढें, ये लें भाई आउटर फंक्शन इनर फंक्शन, 2 पेन पकड़े रहें, फ़ायदा होगा आपका। पावर बैक पे एक पावर का यानी n-1, ये असल में ये लग रहा है आपका, ये जो हमने उस दिन किया था ना n-1, और ये हो गया इनर फंक्शन वाला पावर वाला, फिर उसके बाद इनर वाला चेन रूल जो पहले दिन किया था। सही है। कॉस का माइनस साइन, टी है तो टी चल रहा है, माइनस शुरू में लिख दें, मल्टीप्लाई है। डॉट जब भी मैं लगा रहा हूँ, डॉट जितने लगा रहा हूँ दैट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब प्रोडक्ट फार्मूले में फिटिंग कर दें। प्रोडक्ट फार्मूला क्या था भाई, ये ठीक है। फिटिंग g का डेरिवेटिव 6 sin 3t cos 3t पुट इंटू एच टी जो हमारे क्वेश्चन में होता है, ये बता दिया ना मैंने f सवाल में, इसलिए मैंने g और h सपोज किया है। अगर नहीं होता तो मैं ओरिजिनल ये जैसे था f और g वही लेता जो फार्मूला लिखा था पहले दिन आपके लिए। वैल्यू रख दी प्लस जी टी का मतलब जो सपोज किया था साइन स्क्वायर 3t, ठीक। और एच डैश टी जो हमने निकाले यहाँ पे -3 cos स्क्वायर साइन। अब एहतियात से सिंप्लीफाई करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी फर्स्ट ईयर की, चैप्टर 10 निकाल के रखे हैं। अब इस 6 को मैंने 3 2 ज़ा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल एंगल फार्मूला बन रहा है फर्स्ट ईयर का। 6 को तोड़ा क्यों मैंने, इसलिए तोड़ा ताकि ये 3 और ये वाला 3 एक जैसे होके कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे 3 नज़र आ रही है तो 6 को 3 2 ज़ा कर दिया। अब 2 जो हो गया, इसमें एक फार्मूला था फर्स्ट ईयर में कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, याद आ गया, चैप्टर 10 में था फर्स्ट ईयर में। तो ये आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे 3t है तो 3t का डबल करें, 3 2 ज़ा 6t हो जाएगा। जादू समझ में आया, डबल एंगल फार्मूला ये वाला यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला लग गया। अब कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर कॉमन, 3 में से 3 कॉमन, इस पे लग गई आइडेंटिटी, तो ये साइन 60 हो गया। स्क्वायर कॉमन है तो एक अंदर बचा, माइनस बचा, 3 कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो बचा साइन। मज़ेदार सवाल था इस आखिरी जगह पे। ये अच्छे लोगों को समझ नहीं आएगा भाई, आएगा, सबको समझ नहीं आएगा। डबल एंगल यानी फर्स्ट ईयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलस बड़ों की चीज़ है भाई। अच्छा 7 का 5 आप लग रहा होगा 4 सर बंक मार रहे हैं, नहीं वो थोड़ा मुश्किल है, तो इसके बाद रब करके 2 मुश्किल सवाल रह जाएंगे ताकि ये हमारा क्वेश्चन 7 पूरा हो जाए। मैंने कितने सवाल कर दिए, 1 2 3 4 6 पार्ट हैं इसमें, ठीक है। 2 पार्ट इसके बाद आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब tan थीटा -1 अपॉन सेक, अब ये एक स्टेप आगे डिवाइड आ गया, यानी कोशेंट फार्मूला लगेगा। अब कोशेंट फार्मूला लगा दें, tan थीटा -1 को जी थीटा फिर से दे दिया उसने जैसे पहले दिया था। वो रैंडम कर रहा है देखने के लिए कि स्टूडेंट जो है गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक्स तो नहीं लिख रहे हैं, और नीचे सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी गौर करें, चेन रूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो ले मैं देखें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखा। या आप लोग याद तो नहीं कर रहे हैं कि कब लिखना है चेन रूल और कब नहीं, जब चेन रूल लगे तब लिखना है। अभी नहीं लगा ना चेन रूल। चेन रूल का अंदर जब स्क्वायर हो, पावर हो, मल्टीपल एंगल हो, जैसे 2 पार्ट में थे। tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 1 का 0 लिखते नहीं है, सेक का डेरिवेटिव सेक 10, ठीक हो गया। अब हमारा ये कोशेंट फार्मूला लगेगा डिवाइड वाला। डिवाइड वाला कोशेंट फार्मूला ऐसे ही होता है, बस बीच में माइनस होता है और अपॉन में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होता है। फिटिंग करें जल्दी से, सेक स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारा जो है जी डैश आया था सेक स्क्वायर, ठीक है। एच थीटा यानी हमारा दूसरा फंक्शन क्या था सेक थीटा, वो रख दिया। माइनस फार्मूले का जी थीटा हमने क्या लिया था tan थीटा -1।
एच का डेरिवेटिव क्या निकला है, सेक टेन, वो रख दिया अपॉन में एच का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेक स्क्वायर इंटू सेक, सेक क्यूब माइनस, अच्छा इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन है, पहले इससे होगा फिर 1 से होगा, तो माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर, सेक माइनस इंटू माइनस प्लस, और सेक थीटा टेन थीटा इंटू 1, सेक थीटा टेन थीटा। समझ में आ गया। अब गौर करें सब में सेक आ रहे हैं, तो सेक कॉमन ले लें, यहाँ बचा स्क्वायर का सेक, यहाँ बचा टेन का स्क्वायर, क्योंकि सेक बाहर, यहाँ पे भी सेक बाहर, तो टेन। अब देखिए फिर फर्स्ट ईयर आई, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सर ने 1 कैसे कर दिया, और ये सेक से एक सेक स्क्वायर कट गया तो एक नीचे सेक बचा। ये समझ में आया। एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो यहाँ से बना है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर हुआ, देख रहे हैं कैलकुलस खेल रही है हमसे, फर्स्ट ईयर भी चल रही है साथ साथ। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आ गया ये वाला 1, और ये टेन थीटा अपनी जगह। अब फिर फर्स्ट ईयर, अगर यहाँ आंसर रख देंगे 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 10 साइन अपॉन कॉस होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस कॉस कटेगा, कितना छोटा सा जवाब आया। कुछ समझ में आ रही कहानी प्यारे बच्चों, रिवीजन पे रिवीजन। साइन अपॉन कॉस 10 हुआ और सेक 1 अपॉन कॉस सेक हुआ। सर ये रीज़न देनी ज़रूरी है, ये तो समझा रहा हूँ, क्लिक कर रही है तो मैंने कहा रीज़न दी हुई है। देखिए समझाने के लिए आपके लिए रेड पेन, ये बॉक्स वॉक्स बन रहे हैं, फार्मूला वार्मूला लिख रहा हूँ, आप भी पेन पकड़े रहें, समझ में आ जाए। आप भी सारा बोर्ड एग्ज़ाम में या अपने टेस्टों में या प्रैक्टिस में एक इंक पेन से करते रहें। अब रेसिप्रोकल की एलसीएम लेके कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा एलसीएम, तो साइन प्लस कॉस बचा, रेसिप्रोकल कॉस कॉस कट गया, बाकी बचा साइन प्लस कॉस। अच्छा यहाँ लग रहा होगा आपको कि कॉस प्लस साइन आने चाहिए, तो भाई तरतीब करते रहें। जैसे अब यहाँ पे गौर कर रहे थे, यहाँ पे देखे मैंने तरतीब की है, पहले पावर वाली बड़ी वाली चीज़ दिखी फिर ये, वरना लग रहा होगा 10 पहले आना चाहिए था। उसूल पे चलती है मैथ्स। देखें बड़ी पावर कॉमन ले रहा हूँ फिर छोटी, ये देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर वाली बड़ी पावर कॉमन ले रहा हूँ, बाकी अंदर रह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखें साइन पहले लिखे, कॉस बाद में। समझ में आया। 2 पार्ट और होंगे, चाह रहे हैं आप लोग, रुकें भाई, लंबी वीडियो चल रही है लेकिन क्या करें। ये 3 क्वेश्चन और देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स रूट साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटी, यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करें, पहले सवाल बनाया आसान। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया हमने, यानी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ x है तो x आ गया, ठीक है। कॉस x से कॉस x कट गया, रूट 2 साइन x बचा। अब ये सवाल कितना सीधा हो गया, अगर सिर्फ आपको ये क्लिक कर जाए कि इसमें क्वोशंट फार्मूला नहीं लगाना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। रूट हटता है तो हाफ आता है, सही है। फिर चेन रूल लगाने जा रहे हैं। अब इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन को पकड़े मेरे साथ जल्दी से, ये हो गया फंक्शन और ये इनर फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, पावर बैक पे एक पावर कम, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स की पावर n वाला केस चलेगा, ठीक है। तो वो होता था n फंक्शन ऑफ एक्स पे n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब ये पावर बैक पे एक पावर कम इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, सही हो गया यहाँ तक। अब हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, 2 कोफिशिएंट अपनी जगह, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, 2 कोफिशिएंट अपनी जगह, साइन का कॉस हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव पावर को हाफ को अपॉन में करके रूट कर दिया मैंने, अपॉन में हाफ पावर आएगी, रूट में चली जाएगी, सही हो गया। 2 से 2 कट गया, जो बचा वो आंसर, यानी कॉस एक्स अपॉन रूट 2 साइन एक्स। यानी ये कह रहा हूँ कि 1 अपॉन 2 साइन एक्स, पावर हाफ जब आई तो वो हो जाएगा 2 साइन एक्स, क्योंकि हाफ पावर का मतलब रूट। क्लियर। अगला सवाल देखिए, आसान सा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसमें वो ज़रा डॉज दे रहा है, ध्यान रखिएगा। अब साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, अब ये ज़रा ख्याल रखें, साइन स्क्वायर एक्स को तो आप साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये बड़ा बड़ा कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है साइन का एंगल इंटू एंगल।
और इसका मतलब हो रहा है साइन इंटू साइन। तो फ़र्क समझें, समझ गए? तो डॉज मनी आ जाएगा। तो अब साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर किस तरह लगेगा कंपोजिट फंक्शन, ये मेन फंक्शन और इसके अंदर ये फंक्शन, समझ गए? और इसमें इस तरह लगेगा ये पावर वाला, यानी इसमें यही वाला लगेगा पावर वाला। बस फ़र्क याद रखिएगा, जो बताया बहुत अहम बात फ़र्क है, ये आगे भी काम आएगा कि एंगल पे स्क्वायर लगाओ तो हम उसको पावर वाले रूल यानी n फंक्शन ऑफ x n वाले उसूल से नहीं कर सकते। सही है, समझ गए? अब साइन एक्स स्क्वायर ये वाला तो ऐसे ही होगा, पावर बैक पे एक पावर कम और साइन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस। इस वाले में ध्यान रखना है साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का अलग से 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मैंने आगे 2 इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे इसको 2x क्यूब कर देंगे गलती से, तो 2 को पहले ही पीछे कर दिया ताकि गलती ना आए, और x को भी, वरना x मिलाकर क्यूब कर दिया, सारा मेहनत ख़राब। साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। अब ये देखें दोबारा से वो वाला फॉर्मूला आ गया कि 2 साइन कॉस, यहाँ देखें हमने अपने मतलब से खोला था, यहाँ हम अपने मतलब से बंद करेंगे ताकि सिंप्लीफाइड आंसर आए। सवाल की शक्ल छोटी रहनी चाहिए आंसर में, तो ये 2 साइन डबल एंगल फार्मूले से हो गया यही वाला दोबारा से, समझ गए भाई? और ये हल नहीं हो रहा तो ये एज इट इज़ आ गया। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को, बल्कि थोड़ी देर पहले नहीं, पार्ट 1 में जब पॉलिनोमियल के सवाल करा था, तो उस पॉलिनोमियल में भी इस तरह का एक सवाल कराया था विद रिस्पेक्ट टू। तो मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू वाला जो होता है उसमें 2 फंक्शन सपोज करने पड़ते हैं, तो ये उसी अंदाज का आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाला भी याद कीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है क्योंकि आप लोग अब प्रैक्टिस में आ गए हैं। इसको हमने y ले लिया और इस दूसरे विद रिस्पेक्ट वाले को u ले लिया। पॉलिनोमियल का जाके देखिएगा वो वाला क्वेश्चन। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे चेन रूल का, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने ज़बानी कर दिया, यानी कि ये ऊपर वाले को हम जब लेते थे फंक्शन ऑफ x, नीचे वाले को लेते थे फंक्शन ऑफ gx, तो याद आया ये वाला जो फॉर्मूला हम लगाते थे f डैश x इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, क्वोशंट फार्मूला बोल रहा हूँ, कोई नया सी बात नहीं है, और जी एक्स का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपका फ्लो बन जाए तो डायरेक्ट, वरना फिर भी देख लें डायरेक्ट करके भी कितना लंबा जा रहा है सॉल्यूशन। अब इसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आ गया न्यूमरेटर का, इनटू सेकंड फंक्शन नीचे वाला आ गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला आ गया। इसको फॉलो करते रहे बस, डेरिवेटिव नीचे वाले का फंक्शन का आ गया। अच्छा, ये स्टाइल क्यों बता रहा हूँ? जान छुड़ाने के लिए नहीं, कि पीछे आपने इतने सवाल लेट कर करके कि ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ जी एक्स या जी एक्स और एच एक्स उससे किया है। अगर आप कंफर्टेबल उसमें तो आप इसी को भी वैसे कर सकते हैं, और इसमें अगर प्रैक्टिस में आ जाए तो उन सारों को इस तरह कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और tan स्क्वायर का हम अब डेरिवेटिव लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर को tan एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 पुराना आ रहा है भाई, कांस्टेंट का 0, ये अपनी जगह रहा, ये अपनी जगह रहा, और 1 का 0 माइनस tan स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हम लेंगे, और नीचे ये वाला सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। क्लियर? अब इस पे कंपोजिट फंक्शन ढूंढे दोबारा से, ये पावर हो गया और ये इनर फंक्शन हो गया, ये वाला लगेगा अब फार्मूला। तो 2 बैक पे आके एक पावर कम और 10 का डेरिवेटिव ढूंढे सेक स्क्वायर, तो 10 का डेरिवेटिव अगले स्टेप में सेक स्क्वायर। सही? 1 माइनस tan स्क्वायर अपनी जगह। अच्छा, वो मैं मिटाना नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होगा, आप लोग सामने कीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। और इस पे अब जो है दोबारा से कंपोजिट फंक्शन, अच्छा माइनस इंटू माइनस हो गया ये वाला प्लस। अब इस पे कंपोजिट फंक्शन आपको लगाना है ये फंक्शन, और फिर उसके बाद ठीक है पावर के साथ, फिर बगैर पावर के साथ ये। अब 2 बैक पे एक पावर कम और सिर्फ 10 का डेरिवेटिव हमने अगले स्टेप में लिया सेक स्क्वायर। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करने की गेम बची है खाली। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें पहले इसको 1 के साथ और फिर इसको tan स्क्वायर के साथ, तो 10 इंटू 1 10 रहा, और 10 इंटू tan स्क्वायर 10 क्यूब हो गया। यही काम यहाँ करें, पहले 1 से और फिर tan स्क्वायर से, तो 1 के साथ एज इट इज़ रहा और tan स्क्वायर वाला 10 क्यूब हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब गौर करें तो बहुत कुछ काटी छाटी हो रही है। माइनस का 2 tan क्यूब प्लस का 2 tan क्यूब, ये पूरा कट गया, ये पूरा सेम नज़र आ रहा होगा। 2 tan सेक स्क्वायर, तो 2 + 2 4,
सो मत जाइएगा। ये तो dy बाई डी एक्स आया, ये हमने लेट किया हुआ है u, विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू u के लिए अब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के लिहाज से। तो टेन स्क्वायर को हम 10x लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव उसी तरह आएगा जैसे भी हम पीछे कर चुके हैं, रिवीजन आ गया। पावर बैक पे एक पावर कम और 10 का अलग से याद हो गया, 10 का सेक स्क्वायर। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा मूव कर दूँ, वो आखिरी कॉलम में आंसर इसका। अब चेन रूल लगा दें इसके ऊपर, dy बाई डी यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये u था हमारा, तो विद रिस्पेक्ट टू u अब होगा, देखेंगे डी यू, ये चेन रूल है। अब dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, यानी दोनों डेरिवेटिव्स का डिवाइड रेशो। पलट दें, उस दफ़ा बताया था समझने के लिए कि काट दें, काटना नहीं है, समझाने के लिए काट दें यूँ करके, नहीं कैंसिल नहीं कीजिएगा। अब जो बचा वो dy बाई डी होगा, dy बाई डी एक्स क्या निकाला था, 4 टेंजेंट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, और ये निकाला था 210, तो ये तो उल्टा होगा क्योंकि dx बाई डी यू और ये du बाई डी एक्स, तो रेसिप्रोकल। अब गौर करें तो 2 से कट गया 4, 10 और सेक स्क्वायर से कट गया 10 सेक स्क्वायर। कितना प्यारा सा आंसर आया इतने बुरे से सवाल का, 2/1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। समझ गए भाई? तो ये रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लंबी लंबी क्लासें इसलिए चल रही हैं कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और लंबे हैं, इससे कम करूँगा तो मैं फिर चालू काम करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।